अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। बेटा अगर आप लोगों ने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 की वीडियो नहीं देखे तो अल्लाह का वास्ता है आप देख लीजिए, वरना यकीन जानिए आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश तो करूँगा मैं समझाने की, लेकिन यकीन जानिए बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं की जा सकती। मैंने आपको बताया था कि बेटा आपसे कह रहे डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस, बोलते चेक कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। बेटा मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या होगा कि एक वैल्यू जो वो दी हुई है आपको 2, आप वो पुट करोगे तो फंक्शन डिफाइन आना चाहिए। दूसरा क्या होगा कि लेफ़्ट और राइट ये दोनों बराबर आने चाहिए, जिसका मतलब टोटल फॉर्म ये होती है। टोटल फॉर्म का मतलब जिस पे प्लस माइनस नहीं होता, एक बार अगर माइनस लगाओगे तो लेफ़्ट होगा, अगर प्लस लगाओगे तो राइट होगा। और फिर तीसरा स्टेप ये होगा कि ये पहला और दूसरा स्टेप बराबर आना चाहिए। हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करना, पूरी देखना। अब बेटा सबसे पहला स्टेप 1 है बेटा। स्टेप 1 में देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेटा स्टेप 1 में आप क्या करेंगे बेटा, आपको कह रहे हैं कि वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस x इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो स्टेप 1 में देख रहे हो फंक्शन ऑफ ए डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए, यानी फंक्शन यानी डायरेक्ट 2 पुट कर दो, वो रही x इक्वल टू 2। इस x की जगह आपने क्या पुट किया 2, तो यहाँ भी 2 पुट किया, माइनस का -4 और ए 2 -2। बेटा ज़रा देखिए बेटा इक्वल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और -4 का -4 और 2 में से 2 निकला 0। अब यहाँ देखिए बेटा 4 में से 4 निकला 0 और नीचे 0। बताओ ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं? नहीं, ये तो अनडिफाइन हो गया बेटा, फंक्शन इज़ अनडिफाइंड। बेटा मैंने आपको कहा था जब भी 0/0 की फॉर्म आ जाए तो अनडिफाइंड है। अब आ जाए कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने इसको यूँ क्यों नहीं सॉल्व किया, a² - 2² और नीचे क्या है x - 2, तो x प्लस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो सर देखो 2 + 2 4 आ जाएगा। बेटा बहुत होशियार है ना मेरा बच्चा। भाई एक्चुअल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में कोई चेंज नहीं करना होता, सीधा सिंपल जो फंक्शन होता है वो वैल्यू उठा के पुट कर दी जाती है। ठीक है, जो लेफ्ट जो दूसरा स्टेप होता है उसमें ये काम कर सकती हो, आगे करूँगा ना मैं दूसरे पार्ट में, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। स्टेप 1 में जैसा है वैसे ही पुट करना है। ठीक है, आज दूसरा क्वेश्चन करते, ये फंक्शन का पता लग गया ये फंक्शन कौन सा है, ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि ये तो 0/0 आ गया, डिफाइंड वैल्यू ही नहीं है। डिफाइंड का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो इमेजनरी वाले नहीं होता। इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं बेटा, दूसरा पार्ट कॉपी कर लिया, आज इसको सॉल्व करते हैं बेटा। बेटा बात सुनिए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो समझाया है, आपने 3 की वीडियो लाजमी देखी होगी इस क्वेश्चन को समझने से पहले। मैंने उधर भी यही बात कही थी, इधर भी स्टेप 1 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं। स्टेप 1 में होता है कि एक्चुअल वैल्यू मालूम करो, लेकिन मसला यहाँ 2 फंक्शन है। ये देखो, एक ये है, एक नीचे वाला। भाई नीचे वाला भी फंक्शन ही है ना, भले तुम्हारे को 3 दिया हुआ, लेकिन एक फंक्शन है ना, g(x) का फंक्शन है। देख लो g का नाम है फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन ये है कि यार आप कहाँ पुट करें। मैंने आपको कहा था कि जब भी x बड़ा हो किसी भी नंबर से, एनी नंबर, तो भाई वो राइट हैंड लिमिट की तरफ इशारा करता है, पॉजिटिव राइट हैंड। जब भी x छोटा होता है किसी भी नंबर से तो वो इशारा कर रहा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ, लेकिन जब साथ में इक्वल होता है तो बेटा वो एक्चुअल की तरफ इशारा कर रहा होता है। अब बेटा बात सुनो, अब आपको बोल रहा है x बराबर है 2 के, तो अब बराबर दोनों इसमें किधर है, तो बोलोगे सर ये रहा x इक्वल टू 2 पर है, तो इसका मतलब एक्चुअल का फंक्शन ये 3 हो गया। ये नहीं हो सकता। तो सर यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन नहीं है बेटा, वो बात की बातें समझा रहा हूँ, पहले ये देख लो। बराबर यहाँ मिल गया तो समझ जाओ स्टेप 1 में वो फंक्शन यूज़ होगा। तो फंक्शन क्या है, g(x) का है, ये रहा g(x) का, तो g(x) लिख दिया मैंने। फंक्शन क्या दिया हुआ आपको, 3 दिया हुआ, ये रहा 3, ऐसे ही है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन है, ये तो इसकी वैल्यू है। अब आप क्या बोल रहे हैं वहाँ पर x बराबर है 2 के, g(x) एट x इक्वल टू 2। अब देखिए बेटा इस g की जगह x की जगह 2 पुट कर दो। ठीक है, 3 का 3। अब यहाँ पर कोई x है ही नहीं, x की पावर 0 मान लो, तो 2 और 2 की पावर 0 हो जाएगी। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 3 1 जा 3 होता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं है, तो जस्ट एज इट इज़ यही फंक्शन आ जाएगा आपका, कोई वैल्यू ही नहीं है।
अब कहने का मकसद ये है बेटा कि ये डिफाइंड वैल्यू आई है। देखो डिफाइंड का मतलब होता है 0/0 नीचे से पार्ट 1 में आई थी, तो इट इज़ डिफाइंड, तो इसका मतलब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। एक्चुअल पॉइंट क्या है मैं अभी बता देता हूँ बेटा। जैसे आपको जीपीएस कोई आपको कोई लोकेशन दे देता, आप उसको पहले चेक करते हो वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एग्जिस्ट करती है, डिफाइंड है, उसके बाद ही आप जाओगे ना। मुझे कोई बोले आ जाओ लियारी चील चौक उज़ैर जान बलोच, मैं बोलूँगा नहीं भाई, मुझे डर लगता है उससे। स्टेप 2 क्या होगा बेटा? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में हम टोटल लिमिट मालूम करते हैं। फाइंडिंग टोटल लिमिट्स, ठीक है, फाइंडिंग टोटल लिमिट्स। अब देखो बेटा 2 फंक्शंस है, ठीक है, लिमिट्स ये देख रहे हो 2। तो भाई मैंने आपको तीसरे पार्ट में बताया था कि जब भी 2 लिमिट्स होती है तो फिर आपको लेफ्ट और राइट अलग मालूम करनी होती है। फाइंड टोटल लिमिट्स। लिमिट्स क्या है? x अप्रोच कर रहा है एक और फंक्शन ऑफ x को, वो ये रही पूरा ये। इसके अंदर हम क्या मालूम कर रहे हैं बेटा? राइट हैंड लिमिट फॉर राइट हैंड लिमिट। पहले राइट हैंड लिमिट लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई लेफ्ट कर देता है कोई राइट कर लेता है, मर्जी है उसकी। अब बेटा मसला क्या है? मसला क्या है मेरे प्यार? राइट हैंड लिमिट जब भी होती है तो ऊपर पॉजिटिव आता है और इसको राइट हैंड लिमिट भी कहते हैं। इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, सही है। फंक्शन क्या आप समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट तब होता है जब एक्स बड़ा होता है, जब मुंह एक्स की तरफ खुला हुआ होता है, जैसे ये तुम्हारा मुंह खुला हुआ है, ठीक है। अब बेटा मसला क्या है, यहाँ तो किसी का मुंह ही नहीं खुला हुआ जी। तो ये बात है बेटा, जब बात सुनो, देखो बेटा बात सुनो, जब भी मैं तुमसे कहूँ ना मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, तेरी औकात नहीं है मेरे बराबरी की, फिर क्या हो सकता है? जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी औकात नहीं मेरे बराबर होने की, तो फिर क्या हो सकता है? फिर 2 कंडीशन निकल सकती है बेटा। कैसे? वो ये कि बेटा हो सकता है तुम मुझसे बड़े हो इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी औकात नहीं। हो सकता है कि तुम मुझसे छोटे हो इसलिए मैंने तुमसे कहा। अगर मैं तुमसे कहता तुम मेरे बराबर हो, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहता तुम मेरे बराबर हो तो बात ख़त्म हो गई ना। लेकिन मसला कहाँ आता है? जब मैं तुमसे कहता हूँ तुम मेरे बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर बोलता है x बराबर नहीं है 2 के। फिर क्या हो सकता है? फिर इसका मतलब हो सकता है कि x बड़ा है 2 से, या फिर x छोटा है 2 से, ये वाली कंडीशन आ जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है, ट्रिकोट्रोमी, ठीक है। जब x बराबर नहीं है तो फिर ये 2 बातें हैं, समझ में आया कि नहीं? अब ज़रा देखो, अब इसका मतलब है कि लेफ्ट का भी ये फंक्शन हो गया, राइट का भी ये फंक्शन हो गया, है कि नहीं है? है कि नहीं है? बता दे मुझे। जी जी है सर, जी जी है। अब बताओ लेफ्ट का भी यही नॉट इक्वल में लेफ्ट ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। अब देखो बेटा इसका मतलब लेफ्ट और राइट का एक ही फंक्शन है। तो मैंने उस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में यही समझाया था कि जब भी लेफ्ट और राइट का एक ही फंक्शन होता है तो दोनों का आंसर सेम ही होता है। तो आप डायरेक्ट ये भी मालूम कर सकते हो, लेकिन आप अलग अलग करके लेफ्ट और राइट भी मालूम कर सकते हो, इससे कोई आपत्ति नहीं है जी। तो बेटा अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स ए की जगह वही जो 2 दिया है उसने 2 आ जाएगा, बस ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ आ जाएगा। फंक्शन क्या है ऊपर वाला x² -4 और नीचे क्या है x -2, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा बात सुनो, लंबी है कसम से तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ मैं, वरना मैं इसको। अब बेटा तुम डायरेक्ट 2 अप्लाई कर दोगे इसके अंदर 2, तो देखो 2 का स्क्वायर, इधर 2 अप्लाई किया, देखो 2 स्क्वायर और नीचे क्या 2 - 2, तो 2 क्या हो जाएगा 4 4 और नीचे 0, तो 0/0 हो जाएगा। फर्क क्या? लेकिन आपका स्टेप 1 कह रहा था फंक्शन डिफाइन है और स्टेप 2 कह रहा है डिफाइन नहीं है, तो गलत है। तभी कहते हैं कि सबसे पहले एक्चुअल पॉइंट मालूम करना चाहिए, तभी तो पता लगता है फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। फिर क्या करें सर? फिर बेटा आपने आप वही काम करना है जो आपने 2.3 में किया था। क्या किया था सर? जी बेटा ये किया था आपने, देखिए लिमिट का लिमिट x टू पॉजिटिव, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट में होगा ये काम। पहला स्टेप में नहीं, उसमें एक्चुअल पॉइंट पुट करना है। x स्क्वायर है बेटा, एक स्क्वायर a स्क्वायर कर दो और 2 स्क्वायर कर दो और x -2, इसको ब्रैकेट की फॉर्म, इसको ब्रैकेट। यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? लिमिट 2 पॉजिटिव a² - b², तो यानी एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दिया? माइनस में, और नीचे क्या आ जाएगा x -2,
सही। अब देखो बेटा x-2 से x-2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटा यही लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखो बेटा क्या आएगा, अब ज़रा देखो बेटा, ये रहा क्या बचे यहाँ पर, लिमिट x2 पॉजिटिव और x+2 बचा, ये रहा, यहाँ तक कोई मसला। अब देखो कोई वैल्यू आएगी, लिमिट अप्लाई कर दो, तो राइट हैंड लिमिट आपके पास आएगी, जब 2x की जगह 2 जाएगा और 2 का 2, तो 2+2 क्या हो गया 4, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। अब लेफ़्ट लिमिट पे चलते हैं, सही है बेटा। अब लेफ़्ट वाले पे चलते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर लेफ़्ट लिमिट, फॉर लेफ़्ट हैंड लिमिट। बेटा लेफ़्ट हैंड लिमिट भी यही आएगी, फंक्शन ही एक है ना यार, एक ही है, क्योंकि इसके अंदर छोटा बड़ा दोनों शामिल है, तो ये भी यही आएगा। मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ बस, तो यहाँ लिख देता हूँ लेफ़्ट हैंड लिमिट, जिसका मतलब होता है लिमिट x और a के ऊपर नेगेटिव लग जाता है फंक्शन ऑफ x। ओहो सॉरी, ये गलती हो गई, फंक्शन ऑफ x नहीं है यहाँ पर, g ऑफ x है, g ऑफ x है ना, ये रहा g ऑफ x, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी g ऑफ x लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज हो सकता है, यहाँ भी g ऑफ x लगा देते बेटा, सही है बेटा। अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट में ये रहा, लिमिट x और a की जगह वही 2 आ जाएगा और ऊपर माइनस, और g ऑफ x का फंक्शन वही है, मैंने आपसे कहा इसमें छोटा बड़ा दोनों शामिल हैं, तो x² - 4 और नीचे क्या है x-2 बेटा, ठीक है। अब बेटा यही बात है, ये देख लो, ये रहा, सारा काम वही है, सारा काम वही है। तो सर इसका क्या शॉर्टकट था, शॉर्टकट ये था कि ना तुम लेफ़्ट लिखते ना राइट लिखते, तुम डायरेक्ट पता है क्या लिखते, लिमिट x पॉजिटिव में नहीं, डायरेक्ट g ऑफ x लिखते, कोई ऊपर पास साइन नहीं लिखते, और यहाँ लिख देते टोटल लिमिट। इसका मतलब इसके अंदर लेफ्ट और राइट मालूम। सर ये कब होगा, जब एक फंक्शन होगा, जब अलग अलग होंगे फिर लेफ्ट और राइट ही होगा। बहरहाल बेटा मैंने, आप लोग अलग अलग करके भी लंबी कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन वही बात है, ये पेपरों में आते हैं यहाँ से भाई। तो अब यही काम होगा, यहीं से कॉपी पेस्ट करो, सिंपल सारा यही कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। यहाँ देखो नेगेटिव लगा, इसको जैसे सॉल्व किया था ना x² को यूँ में यूँ सही है, फिर यूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ x+2, वही आएगा। अब वही अप्लाई कर दो, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। अप्लाई किया बेटा, x की जगह 2 आ जाएगा और ये 2, तो 2+2 क्या हो गया 4। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ गई बेटा, बराबर आ गई है, कितनी आई है, 4 बराबर 4 आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आया बेटा, राइट हैंड लिमिट भी 4 आई है। अब क्या करोगे बेटा, ये भी स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गए, सही आया बेटा, ये भी बराबर आया, इसका मतलब आगे बढ़ सकता हूँ मैं। अगर लेफ्ट और राइट बराबर आए तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं। अगर ये बराबर नहीं होते तो नहीं बेटा, मैंने आपसे कहा बराबर ही होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही फंक्शन था इनका, तो बराबर तो होना था इनको। स्टेप 3 में चलते हैं बेटा। स्टेप 3 में कह रहा है कि कंपेयर करना है स्टेप 1 को एंड 2 को। अब जरा देखो बेटा, स्टेप 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 3, यानी g ऑफ a बराबर होना चाहिए किसके, टोटल लिमिट ये रही बेटा। अच्छा इसको लेफ्ट, अगर आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो बेटा, अगर आप चाहो तो आप ये डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, टोटल लिमिट ये रहा, क्या है, लिमिट x a और फंक्शन g ऑफ x लिख दिया, ठीक है। तो ये भी लिखे, g ऑफ a कितना आया था, यानी g ऑफ a जब 2 रखा था तो कितना आया था, 3 आया था, और इसका सम क्या आता, 4 आया था, तो मतलब 4, तो 3 और 4 दोनों आपस में बराबर है, नहीं बेटा। जब 3 और 4 आपस में बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है बेटा। अगर आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। जी तो बच्चों, मैंने जो है ना इसका तीसरा पार्ट लिख दिया, और तीसरे पार्ट का कुछ हिस्सा मैंने सॉल्व कर लिया, क्योंकि दूसरे पार्ट की तरह था, तो मैंने कहा टाइम ज़ाया ना हो, तो मैंने इसको सॉल्व करके रख दिया। बेटा आपसे कह रहे हैं कि देखो आपको वही 2 पीस वाइज फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन ये दिया हुआ है जिसका इंटरवल ये रहा बेटा, एक फंक्शन आपको 4 दिया हुआ है जिसका इंटरवल ये रहा, x = 2 है। बेटा मैंने आपसे कहा स्टेप 1 होता है जिसमें एक्चुअल पॉइंट मालूम किया जाता है, जो डिफाइन होना ज़रूरी होता है। अब देखो बेटा एक्चुअल पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा कि लड़ाई कहाँ होती है, अगर
अगर मैंने कहा तुमसे कि तुम मेरे बराबर नहीं हो तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। एक्चुअल पॉइंट में बराबर का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इन दोनों फंक्शंस में बराबर किधर है, इधर है, x बराबर है, और ये किसके साथ है बेटा, व्हेन ये इस फंक्शन के साथ है, तो मतलब मेरा ये एक्चुअल फंक्शन है, ये मेरा एक्चुअल फंक्शन होगा। अब देखो बेटा फंक्शन स्टेप 1 में क्या करूंगा मैं, h का फंक्शन दिया हुआ है, h ऑफ x है, x की जगह बेटा क्योंकि उसने बोला था चेक करो x बराबर 2 के होना चाहिए, तो इस x की जगह बेटा 2 पुट कर दिया। जब x बराबर 2 के होगा तो फंक्शन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। अब ये 4 डिफाइन फंक्शन है या नहीं है, डिफाइन है यानी g है। कैसे, मैंने आपसे कहा रूट के अंदर माइनस के अलावा सारे रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो +2 हो या +4 हो या -4 हो, दिस इज ऑल रियल नंबर्स विच इज डिफाइंड। 0/2 हो गया जो पार्ट 1 में हुआ था तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो भी एरर आएगा। बहरहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। यहाँ देखिए अब स्टेप 2 में फाइंड द टोटल लिमिट h ऑफ x है। टोटल का मतलब होता है कि इसके अंदर नेगेटिव की साइड से आने वाले भी होंगे और पॉजिटिव की साइड से आने वाले भी होंगे। अब बेटा मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, नेगेटिव साइड का कैसे पता लगेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ तो ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है। बेटा हमारे पास एक प्रॉपर्टी ट्रिकोटोमी, मैंने अभी आपसे कहा कि मसला क्या है, मैंने अगर तुमसे कहा तुम मेरे बराबर नहीं हो, सही है, तुम मेरे बराबर नहीं हो, यू लिख देता। अब फर्क मसला क्या, जब तुम मेरे बराबर नहीं हो तो फिर क्या हो सकता है, फिर दो बातें हो सकती है बेटा। अगर तुम मेरे बराबर नहीं हो तो मैं तुमसे बड़ा हूं फिर, या फिर तुम मुझसे छोटे हो, यही बात होगी। ये कब हुआ, जब मैंने तुमसे कहा तुम मेरे बराबर नहीं, और वो यहाँ ये रहा। जब भी नॉट इक्वल आएगा उसके अंदर ग्रेटर देन भी मौजूद होता है, लेस देन भी मौजूद होता है। तो ग्रेटर देन और लेस देन लेफ्ट और राइट की तरफ इशारा कर रहा होता है। मैंने आपसे कहा कि फाइंड द टोटल लिमिट। अब इसके अंदर मेरे पास लेस देन और ग्रेटर देन देखना है मुझे। मैंने यहाँ राइट हैंड लिमिट लिखा और मैंने आपसे कहा कि जैसे ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये टोटल लिमिट है, यहाँ प्लस लगाया तो ये राइट बन गया, यहाँ नेगेटिव लगाऊंगा तो लेफ्ट बन जाएगा, h ऑफ x लिख दिया। अब फंक्शन कौन सा होगा, मैंने आपसे कहा जो नॉट इक्वल है उसी के अंदर ग्रेटर देन लेस देन है, तो मैंने इसको उठा लिया, इसके साथ रख दिया। बेटा वही काम किया जो अभी पार्ट 2 में हमने किया, a² - b² की फॉर्म में ब्रेक किया और कैंसिल कर दिया x - 2 से x - 2। अगर किसी बच्चे ने ये काम कर दिया कि डायरेक्ट लिमिट अंदर भेज दी तो 2 में से 2 निकल के नीचे 0 आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर आप बता चुके हो कि इट इज़ डिफाइंड फंक्शन। जब ऊपर बता दिया तो नीचे बताने की ज़रूरत नहीं है, नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत है बस। और 2.3 का सारा काम होगा। कैंसिल किया, हमारे पास ये आया, ये रहा, लिमिट अंदर भेजी तो 2 + 2 4 हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो गई। अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये रहा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है लिमिट, बेटा खामोश, x a की नेगेटिव, सही है, यहाँ पॉजिटिव का मतलब राइट की तरफ और a का मतलब नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट की तरफ। फंक्शन h ऑफ x का फंक्शन है यहाँ पर, क्लियर है बेटा, क्योंकि फंक्शन क्वेश्चन में h ऑफ x का गिवन है। लिमिट का लिमिट x का x और आपको a की वैल्यू उसने दी हुई x बराबर है 2 के, तो यहाँ पर 2 और ऊपर नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट से आ रहा है। h ऑफ x फंक्शन क्या होगा, मैंने आपसे कहा नॉट इक्वल में ही दोनों मौजूद है, तो ये रहा x² - 4 और x - 2। अगर आपने इसको अंदर भेज दिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। पहले स्टेप में बता चुके हो वो डिफाइन है, नहीं भेजना, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा पहले वाले स्टेप में कुछ नहीं सॉल्व किया जाता, उधर डायरेक्ट एक्चुअल पॉइंट में। अब देखो बेटा इसका पूरा काम x² - 4 को कैसे सॉल्व किया गया, यहाँ देख लो बेटा, यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व किया, ये यहाँ पर ये आया, मतलब मैंने स्टेप को यहाँ से लेकर स्टेप को खा गया हूँ मैं। मैंने आपको बताया अभी तक यार क्यों। अब देखो बेटा बात सुन, लिमिट अप्लाई की, 2 अंदर गया तो 2 + 2 हो गया और 2 + 4 हो गया, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया बेटा। अब बेटा लेफ्ट और राइट देखो दोनों बराबर आए, जी हाँ बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब दोनों का आंसर 4 हो गया। अब जरा स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है बेटा, कंपेयर करो स्टेप 1 को स्टेप 2 को। बताओ बेटा स्टेप 1 क्या है हमारे पास, h ऑफ a, और स्टेप 2 क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच कर रहा है a, ना पॉजिटिव लगाना ना नेगेटिव लगाना, जिसका मतलब होता है दोनों मौजूद होते हैं, h ऑफ x। अब ज़रा बताओ h ऑफ a कितना आया था बेटा, जब 2 पुट गया था बेटा, अपना 4 आया था, और इन लिमिट का क्या आया था, इस लेफ्ट का भी 4 राइट का भी 4, यानी इस पूरे का 4 आया था, इस पूरे की जगह क्या रख दिया 4।
बेटा आप बताएं कि लेफ़्ट और राइट का चक्कर भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया, स्टेप 1 भी वेरीफाई हो गया, स्टेप 3 में देखो दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि बेटा पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। बेटा बात सुनो, अगर नंबर 4 भी आपकी समझ में आ गया होगा, मेरे बच्चे आ गए इंतज़ार कर रहे हैं अपने टीचर का, तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।